साहिवाल में एक डॉक्टर खुफिया लेबॉर्ट्री में औरतों का मिलाप किस जानवर से करवाकर करोड़ों रुपए कमा रहा था, ये राज जानकर आप पर कयामत टूट पड़ेगी। मेरे पेट में शदीद दर्द था, मैं दर्द से तड़प रही थी। मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे मेरी बीमारी की वजह से बहुत परेशान थे। शौहर नौकरी पर गया हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में मेरी नंद की सास अचानक ही हमारे घर चली आई। मेरी हालत देखकर कहने लगी, अरे गुलजार, ये तुम्हें क्या हो गया है? उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर मैं भी परेशान हुई। घर का हाल बिगड़ा हुआ था। तबीयत की खराबी की वजह से मैं सफाई तक नहीं कर सकी थी। बच्चे भी मैले कुचैले घूम रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके बैठने के लिए जगह साफ की। वो बैठ गई और कहने लगी, मैं करीब बाजार तक आई थी, सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। तुम तो नंद को हमारे गले में डालकर भूल ही गई। तुम्हारी नंद ने झगड़े कर करके हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरी नंद की फितरत ही ऐसी थी, जहाँ जाती झगड़े शुरू कर देती। जब तक वो गैर शादीशुदा थी तब तक मेरा जीना मुश्किल था। अब शादी हो गई तो ससुराल वालों के लिए बवाले जान बन गई। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात देखकर नंद की सास कहने लगी, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आई थी, मैं तो बस मिलने चली आई थी। तुम्हें क्या हुआ है ये बताओ, चेहरा क्यों हल्दी की तरह पीला पड़ गया है? मैंने उन्हें बताया कि मेरे पेट में पिछले 2 हफ्ते से शदीद दर्द है। करीब मैं कई डॉक्टरों को दिखा लिया, फ़र्क ही नहीं पड़ा। इतने पैसे नहीं है कि बड़े अस्पताल जाऊं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हकीमों की दवाओं से तो आराम ही नहीं आ रहा है। डॉक्टरों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता है कि जो कुछ कमाते हैं वो किराए और बिलों में भर देते हैं। जेब में कुछ बचता ही नहीं कि दवा और इलाज पर खर्च हो सके। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, मेरी जान पहचान का एक डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा इलाज करता है। मैं बात करूंगी तो वो बगैर पैसों के भी इलाज कर देगा। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, कहो तो मैं साथ लेकर चलती हूँ। ये सुनकर मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। मैं भी इस दर्द से अब छुटकारा चाहती थी। कब तक घर बार यूं ही बिखरा पड़ा रहता। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने शौहर से मशवरा कर लूँ तो फिर आपको बता दूंगी, आपके साथ ही चली जाऊंगी। वो खुश हो गई, कहने लगी, तुम बस एक फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। अपनी नंद को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो किसी का भला नहीं चाहती। ना वो तुम्हारी सगी है ना हमारी। नंद की सास, जिनका नाम रेहाना बाजी था, मेरी नंद का जिक्र करते उनके चेहरे पर नफरत के तासुरात आ गए। मैंने फ़ौरन कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अब बस मेरा इलाज करवा दें। वो मुझे दुआएं देती चली गई। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मेरी नंद कितनी खुशकिस्मत है, इतनी भली मानस सास मिली है। लेकिन पता ही नहीं क्यों उसके तो झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। वो जब भी कभी हमारे घर आती तो अपनी सास की बहुत बुराइयां करती और मुझसे कहती, आपने तो बस अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे ऐसी औरत के पल्ले बांध दिया है, जबकि मुझे तो उसकी सास में कोई बुराई नज़र ही नहीं आई थी। वो तो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आ रही थी, तो फिर मेरी नंद को उनकी बहू थी। शाम के वक्त जब मेरे शौहर कामिल घर लौट कर आए तो मैंने उन्हें बताया कि अपनी इरम की सास आई थी और इस तरह उन्होंने इलाज का कहा है। ये सुनकर वो सोच में पड़ गए। कहने लगे, इलाज करवाने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन बाद में ये बात इरम को पता चलेगी कि हमने उसे नहीं बताया और उसकी सास का एहसान लिया है तो वो बहुत बुरा मानेगी, बहुत झगड़ा करेगी। इसलिए बेहतर ये है कि ये बात उसे बता दो। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, इत्तेफाक हुआ मेरी नंद चली आई। मेरे शौहर ने उसे देखते ही सारा माजरा उसके आगे बयान कर दिया और मैं सर पकड़ कर बैठ गई। उसकी सास ने सख्ती से मना किया था, उसके बावजूद भी मेरे शौहर ने उसे पूरी बात बताकर दम लिया था। दोनों बहन भाई एक से बढ़कर एक थे। यह सब सुनना था कि इरम के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, अच्छा तो मेरी सास मुझसे छुपकर यहाँ आती है, यकीनन मेरी बुराइयां भी करती होगी और भाभी भी मेरे खिलाफ बहुत कुछ कहती होंगी, जभी तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। इरम की बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारूं। वो ऐसी ही थी, बात का बतंगड़ बनाने वाली। फिर वो गुस्से में कहने लगी, जाएं आप मेरी सास के साथ डॉक्टर के पास। मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन याद रखिएगा वो आपको जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। उनके किसी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर से कौन से ताल्लुकात होंगे, खुद तो बिल्कुल जाहिल हैं, पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा नहीं है। आई बड़ी ये कहने वाली कि उनके डॉक्टर से ताल्लुकात हैं। खुद वो हकीमों की दवा खाती हैं, अपनी बेटी को सरकारी अस्पतालों में लेकर धक्के खाती हैं
आपको कौन से डॉक्टर के पास लेके जाने वाली हैं? इरम मुंह बसूरती उठी और वापसी के लिए निकल पड़ी। मैंने अपने शौहर को गुस्से से देखा तो वो कहने लगी, इरम को बताना ज़रूरी था। बाद में ये बात उसे किसी और से पता चलती तो वो हम दोनों के सर पर तलवार बन जाती। और फिर ये बात भी उसकी ठीक है कि उसकी सास कौन से डॉक्टरों को जानती है, खुद तो वो हर वक्त हकीमों के चक्कर लगाती है। मुझे अपने शौहर की सोच पर गुस्सा आया। उनकी बहन उनका दिमाग बदल कर चली गई थी और अब वो वसवसों में पड़ गए थे। मैंने कहा, वो अल्लाह की बंदी हमारा भला करने की बात कर रही थी और आप हैं कि अपनी बहन की बातों में आकर पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। तकलीफ से मेरी जान निकल रही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर चलें, नहीं तो मैं इरम की सास के साथ उसके बताए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर कामिल खामोश हो गए क्योंकि उनके पास वाकई ही पैसे नहीं थे। मैंने रात को ही इरम की सास को फ़ोन कर दिया और उनसे कह दिया कि मैं कल आपके साथ चलूँगी। वो कहने लगी, तुम बच्चों को कहीं छोड़ देना, तुम और मैं चलेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैंने बच्चों को पड़ोस में छोड़ दिया। पड़ोस वाली मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने डॉक्टर के पास जाने का बताया तो उसने खुशी खुशी बच्चों को रख लिया और मैं इरम की सास के साथ चल पड़ी। लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर साहिवाल जाने वाली बस में सवार करवा दिया। हम बिहाड़ी में रहते थे, यहाँ से साहिवाल 2 से ढाई घंटे के फासले पर था। मैंने हैरत से कहा कि हम साहिवाल जा रहे हैं। वो कहने लगी, हाँ वो डॉक्टर वहीं तो रहता है। जभी तो मैं खुद उसके पास बहुत कम जाती हूँ, लेकिन तुम्हें इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा मामला मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। तुम देखना, मुझे देखेगा तो कुर्सी से खड़ा हो जाएगा, दौड़ा चला आएगा। मैंने कहा, आप ये बात मुझे पहले बताती तो मैं कम से कम कामिल को बता कर तो आती। अब पता नहीं घर वापसी पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा, दोनों बच्चे भी छोटे हैं। वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, घर और बच्चों से कहीं ज़्यादा तुम्हारी सेहत अहम है। तुम ठीक रहोगी तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। उनकी बात ठीक थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। फिर वो मेरे साथ भला कर रही थी, मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। पूरे 2.5 घंटे बाद हम डॉक्टर के क्लिनिक पर मौजूद थे। क्लिनिक क्या था, अजीब सा छोटा सा घर नुमा था। बाहर कोई बोर्ड भी नहीं था। हम अंदर दाखिल हुए, वहाँ 2 बेंचें पड़ी हुई थीं। एक छोटे से कैबिन नुमा कमरे में अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। मेरी सास को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और बड़ी इज्जत से कहने लगा, खाला आप आ गई हैं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, वरना क्लिनिक बंद होने का वक्त हो चुका है। मेरी नंद की सास ने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगी, देखो मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊँगी, मैं ले आई हूँ। ये कहकर वो अजीब सी तरह से मुस्कुराई थी। उनकी मुस्कुराहट मुझे कुछ अजीब लगी। डॉक्टर ने भी बड़ी गहरी नज़र से मेरा जायज़ा लिया था। उसकी नज़र मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। उसने मुझे अपने सामने बिठा दिया और बहुत सारे सवालात करने लगा। शादी कब हुई थी, बच्चे कितने हैं, बच्चे किस तरह हुए थे। पहली बार कोई मेल डॉक्टर मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहा था, इसलिए मैं कुछ शर्मिंदा हो गई थी। उसने तो मुझसे मेरे और मेरे शौहर के ताल्लुक़ के बारे में भी पूछ लिया था और मैं एकदम ही झिझक गई थी। मेरी नंद की सास ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगी, ये डॉक्टर है, तुम सब कुछ ठीक तरह से बताओगी तो ही तो इलाज मुमकिन होगा। कभी कभी मर्द के गलत तरीक़ों से ताल्लुक़ कायम करने की वजह से भी औरत को ऐसे दर्द हो जाते हैं। मैंने नज़रें झुका लीं और ऐसा लगा मेरे हलक में फंदा लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे हर बात बताई। वो कहने लगा, आपका इलाज मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 हफ्ते तक मेरे पास आते रहना होगा। पहले मैं कुछ टेस्ट करूंगा और फिर ये इलाज होगा। मैंने हैरत से उससे पूछा कि इस क्लिनिक में टेस्ट भी होते हैं। वो मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, ये क्लिनिक तो मैंने गरीब औरतों के लिए खोल रखा है। यहाँ इलाके की गरीब औरतें आती हैं। मेरी लेबॉर्ट्री और टेस्ट वगैरह की सारी सहूलियात तो मेरे बड़े सेंटर में हैं। वो मेरी नंद की सास की तरफ देखकर कहने लगा, कल आप इन्हें मेरे बड़े अस्पताल लेकर आ जाना, ये बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, बस 1 हफ्ते का इलाज बहुत होगा। ये कहकर उसने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लगते ही मेरा दर्द जैसे हवा में गायब हो गया। मैंने शर्मिंदा होते हुए उसे कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज़ाना का किराया भर कर इतनी दूर आ सकूं, और फिर मैं तो टेस्ट वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकती। वो डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने दराज में से काफ़ी सारे पैसे निकाल कर
खाला के हाथ पर रखे और कहने लगा, आप खुद रोज़ इनको लेकर आइएगा। ये देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। पहले तो मेरा फ्री में इलाज कर रहा था, यहाँ तक तो बात मुझे समझ आ रही थी, लेकिन अब तो इसने मेरे आने जाने का खर्चा भी उठा लिया था। आखिर ये कैसा डॉक्टर था? उसके सामने तो ये बात मैं नहीं कह सकी, लेकिन बाहर निकलते ही मैंने अपनी नंद की सास से कहा कि ये हमारा खर्चा क्यों उठा रहा है। मेरी नंद की सास कहने लगी, ये बच्चा बड़ा ही खुदातर्स इंसान है, गरीब औरतों के साथ बड़ी हमदर्दी करता है, बेवा औरतों का मुफ्त में इलाज करता है, जो खर्चा नहीं उठा सकती उन्हें खर्चा दे देता है, और आने जाने का खर्च भी देखो इसने खुद दिया है। दरअसल इसकी माँ भी बड़ी नेक औरत थी, उसकी तरबियत ही ऐसी है। इसकी माँ मेरी चचीज़ाद बहन थी। तुम मेरे साथ आई हो इसलिए वो जानता है कि तुम ज़रूरतमंद हो। इसे पैसे की कोई कमी नहीं, जद्दी पुश्ती रईस है ये। उसकी बात सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैंने दिल से उस डॉक्टर को दुआ दी जो मेरे लिए इतना रहम दिल साबित हुआ था। और साथ ही मुझे अपनी नंद पर गुस्सा भी आया। पता नहीं वो अपनी सास को लेकर क्यों इतनी बेतुकी और फजूल बातें करती थी, जबकि उसकी सास तो बहुत ही अच्छी निकली थी। वरना कौन औरत अपना पूरा दिल लगाकर किसी दूसरी औरत को डॉक्टर के पास लेकर आती है। शुरू में जब मेरी नंद अपनी सास को बुरा कहती तो मैं भी शर्मिंदा हो जाती कि शायद मैंने अपनी नंद के हक़ में गलत फ़ैसला कर लिया है, लेकिन आज वो सारी शर्मिंदगी धुल गई थी। बल्कि मेरी नज़र में तो मेरी नंद का किरदार ही सवालिया निशान बन गया था। शाम को मैं घर पहुंची तो कामिल घर आ चुके थे। मुझे देखकर कहने लगे, तुम सारा दिन घर नहीं थी, मैं तो परेशान हो गया, बच्चे भी तुम्हें याद कर रहे थे। मैंने कामिल को डॉक्टर की सारी बात बताई तो वो भी खुश हुए, और इस बात ने उन्हें भी हैरान कर दिया कि डॉक्टर ने हमें आने जाने का किराया भी दिया है। वो कहने लगे, जब इतनी सहूलत मिल गई है तो तुम एक हफ़्ता लगकर अपना इलाज करवा लो। तुम्हारी हालत वाकई ठीक नहीं है, तुम ठीक होगी तो घर भी संभाल सकोगी। एक हफ्ते तक मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ जाया करूँगा और बच्चों को खुद देख लूँगा। अगले दिन नंद की सास वक्त पर पहुँच गई और फिर हम साहिवाल के लिए निकल पड़े। अगरचे ये बहुत थका देने वाला सफ़र था और मेरा दर्द भी सुबह से दोबारा उठ गया था, लेकिन अब इलाज के लिए इंसान को कुछ तो करना ही पड़ता है। बग़ैर लाइनों और ख्वारी के मुफ्त में इलाज हो रहा था। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए था। 3 घंटे बाद हम उस बड़े से अस्पताल में मौजूद थे जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। वही डॉक्टर वहाँ मौजूद था। कहने लगा, अब आपके टेस्ट होंगे। मैंने हैरत से खाली अस्पताल को देखा और पूछा, यहाँ कोई और नहीं आता? वो हंसकर कहने लगा, अभी ये नया बना है, इसके इफ्तिताह में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ की लेबॉर्ट्री बहुत जदीद है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलवा लिया है। जब इफ्तिताह होगा तो फिर औरतें यहाँ आने लगेंगी। अस्पताल वाकई बड़ा शानदार था। ऐसे जदीद तर्ज की मशीनें देखकर मैं भी हैरान रह गई थी। लग रहा था मैं साहिवाल में नहीं बल्कि किसी जदीद शहर या फिर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अस्पताल में खड़ी हूँ। उस डॉक्टर ने मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया और एक मशीन के अंदर डालते हुए बताया कि मेरी बच्चेदानी में कुछ मसले हैं और उसी का इलाज होगा। ये दर्द भी उसी की वजह से उठ रहा है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी 2 बच्चों को पैदा किया है और मेरे दोनों बच्चों में साल भर का वक्फा भी नहीं था। डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट के दोपहर हो गई, फिर उसने हमें वापसी की इजाज़त दी। दर्द कम करने के लिए कुछ दवाएं भी दे दी थीं। वो कहने लगा, बीबी इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी बच्चादानी बहुत कमज़ोर है। अगर तुम अब हामला हुई तो सीधे मेरे पास आना, मैं तुम्हारा सारा इलाज खुद करूँगा, वरना ना सिर्फ तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो जाएगा बल्कि बच्चादानी भी ख़त्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर उसने तसल्ली दी और मुझे वापस भेज दिया। इसी तरह 1 हफ्ते तक मैं पाबंदी से उसके पास जाती रही। जिस दिन इलाज का आखिरी रोज़ था उसने मुझे बताया कि वो मुझे बेहोश करके कोई दवा मेरे जिस्म में इंजेक्ट करेगा जिससे मेरी बच्चादानी महफूज हो जाएगी और ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसने मुझसे एक पेपर पर साइन करने को कहा जो इस बात की इजाज़त थी कि वो मेरे साथ ये अमल करेगा। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ ये पेपर समझ नहीं आ रहा था, बस मैंने उसके कहने पर दस्तखत कर दिए। उसने मुझे बेहोश किया और जब मुझे होश आया तो वो कहने लगा कि आपके जिस्म में वो दवा इंजेक्ट हो गई है जिससे अब आपको कभी ये दर्द नहीं होगा। आपकी बच्चादानी भी काफ़ी मजबूत हो गई है। अलबत्ता जब भी आप हामला हो तो सीधे यहीं इसी अस्पताल में मेरे पास आएंगी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और कहा, ठीक है,
मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर उसका शुक्रिया अदा करती वापस लौट आई। मैं तो अपनी नंद की सास की भी बड़ी शुक्रगुजार थी, जिन्होंने मेरे साथ बहुत भलाई की थी। अब इरम कुछ भी कहती है, मैं उसकी सास को कभी बुरा नहीं कह सकती थी। मैं उनकी एहसानमंद थी। इस इलाज को महीना ही नहीं गुजरा था और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मुझे पता चला था कि मैं हामला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब जाकर तो मेरी हालत कुछ संभली थी, अब मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। वैसे भी हमारे हालात कौन से इतने अच्छे थे कि हम 3 बच्चों का खर्चा उठा सकते। मेरा शौहर खुद भी इस हमल की खबर को सुनकर परेशान हो गया था। कहने लगा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा कर लो। मैंने अपनी नंद की सास को फ़ोन किया और उन्हें यह खबर सुनाई, तो वो कहने लगी कि ठीक है, फिर हम उसी डॉक्टर के पास चलते हैं, वही तुम्हारा इलाज करेगा तो बेहतर होगा। मैं भी राज़ी हो गई। बगैर पैसों के इलाज होना था, मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मेरे हमल की खबर सुनकर डॉक्टर मुस्कुराया। कहने लगा, आपने अच्छा किया है, आप मेरे पास आ गई हैं। वही बड़ा सा अस्पताल अभी भी खाली पड़ा था। उसने एक बिस्तर पर मुझे लिटाया और कहने लगा कि आपका हमल ख़त्म करने के लिए मुझे आपको बेहोश करना होगा। उसने मुझे बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे साथ वाले बिस्तर पर एक सूअर पड़ा हुआ था। शायद वो बेहोश था। मेरी चीख सुनकर डॉक्टर चला आया और कहने लगा, क्या बात है बीबी, चीखने चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। मैंने इशारा करके कहा कि ये क्या है और इस अस्पताल में क्या कर रहा है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि इसका भी इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी नंद की बात की याद आई कि मेरी सास तुम्हें किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ही लेके जा सकती है। मैंने हकलाते हुए पूछा, आप इंसानों के डॉक्टर हैं या जानवरों के। वो कहने लगा, मैं दोनों का डॉक्टर हूँ, नित नए तजुर्बात करता हूँ। आपको अपना बच्चा ज़ाया करवाना था और इसे बच्चा पैदा करना था, इसलिए मैंने आपकी बच्चादानी से बच्चा निकाल कर इसकी बेज़ादानी में डाल दिया है। अब ये मादा सूअर आपके बच्चे को जन्म देगी। उस डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उससे पूछा कि ये जानवर मेरे बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। डॉक्टर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि आपके पेट में जो बच्चा था वो इसी के नर की वजह से तो बना था। वो बच्चा आपका और आपके शौहर का नहीं था, बल्कि उसके नर के और आपके खुलियों के मिलाप से बना था। इलाज के आखिरी दिन जब मैंने आपको बेहोश किया था तो इसके नर के स्पर्म्स आपकी बच्चादानी में डाल दिए थे और आप हामला हो गई। इस अमल से आपको हामला करने के लिए मैंने हफ्ता भर आपको इंजेक्शन लगाए थे, बहुत सी महंगी तरीन दवाएं भी खिलाई थी। मैं जानता था कि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप तीसरे बच्चे को पालने का सोचती। मुझे मालूम था कि आपको हमल ज़ाया करवाना होगा और मुझे ये बच्चा उस मादा को जिस्म में मुंतकिल करना था। इसलिए जैसे ही आप मेरे पास आईं तो मैंने ये अमल कर दिया। इस डॉक्टर ने कुछ मशीनें उस मादा सूअर के पेट पर लगाईं और बच्चे के दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाने लगा। कहने लगा, देखिए मेरा तजर्बा कामयाब हो गया है, ये बच्चा उसके पेट में जिंदा है। अब ये कब तक इस बच्चे को अपने अंदर रखेगी और कैसे पैदा करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा ये तजुर्बा मेरे पिछले तमाम तजुर्बों की तरह कामयाब होगा। तब तक मैंने उस तरह से बहुत से बच्चों को पैदा करवाया है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो शख्स किस कदर गैर इखलाकी काम कर रहा था। ना ही उसकी इजाज़त मज़हब में थी और ना ही कानून में। उसने मुझ जैसी गरीब औरत की बीमारी का भरपूर फ़ायदा उठाया था। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और उससे कहा कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। वो कहने लगा, आपने खुद ही दस्तखत करके मुझे हर बात की इजाज़त दी थी, अब आप चाहें तो कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी आपके यहाँ आने जाने के खर्चे से लेकर हर तरह के इलाज का खर्चा मैंने उठाया है, तो आपको किस बात पर एतराज़ है। आप तो इस बच्चे को रखना भी नहीं चाहती थी, अपनी मर्ज़ी से यहाँ हमल ज़ाया करवाने आई थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब करके आपको क्या मिलेगा। वो कहने लगा, मेरा काम यहीं तक था, अब ये वापस यूरोप चला जाएगा जहाँ से ये आया था। इसके मालिकान इसे ले जाएंगे, वहाँ ले जाकर इस पर मज़ीद तजुर्बात होंगे। लेकिन मैं अपने करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ और आपको भी मैं लाख रुपए देता हूँ। जाकर अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारिए और जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए। मैंने खाला से कहा था कि मुझे कोई ऐसी ज़रूरतमंद औरत ला दें जो मेरे काम आ जाए। खाला ने आपको लाकर मेरे हवाले कर दिया और मुझसे 2 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद ज़लज़लों की सद में आ गया हो। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। अपनी नंद की सास को मैं अपना हमदर्द समझ बैठी थी, लेकिन वो तो अपने पैसे कमा रही थी। ना ही ये डॉक्टर कोई नेक इंसान था और ना ही मेरी नंद की सास। दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। लेकिन अब ये बात मैं किसी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी मर्जी से मेरे दस्तखत के साथ हुआ था। उस डॉक्टर ने लाख रुपए का कहकर 10 लाख रुपए मेरे हाथ पे रख दिए। वो करोड़ों रुपए मेरी वजह से कमा रहा था, तो इतने पैसे वो मुझे दे ही सकता था। मैंने खामोशी से वो पैसे पकड़े और अपने पर्स में रखकर वापस लौट आई। मजबूर लोग शायद ऐसा ही करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं ये बात अपने शौहर को भी नहीं बताऊंगी। जो होना था हो चुका था। मेरा इलाज मुकम्मल हो गया था, क्योंकि मेरी बच्चादानी में जो मसला था वो इस डॉक्टर ने ख़त्म कर दिया था। अब मुझे कोई दर्द नहीं होता था और इन पैसों से मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता था। पहले इस किस्म के तजुर्बात सिर्फ यूरोप वगैरह में होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग हमारे मुल्क के डॉक्टरों को पैसे देकर यहाँ की गरीब औरतों को अपना निशाना बना रहे हैं और अपने मज़मूम मकासद हासिल कर रहे हैं। शायद मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाती और कभी ये बात किसी से न कहती, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मेरा ज़मीर अंदर ही अंदर मलामत करता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने शौहर को ये बात बता देनी चाहिए। मेरे गुनाहगारों की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन पैसों से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया है। अब कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ता। मैं लोगों से जानना चाहती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपने शौहर को हकीकत बताकर अपने गुनहगारों को सज़ा दिलवाऊँ, या फिर जो कुछ हो चुका है उस पर सब्र कर लूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस कहानी के मुतालिक अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हमारी आइंदा आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।